आज एक ऐसा यौगिक रूटीन करेंगे जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा उत्तम है, बड़ा ही लाभदायक है, बल्कि यदि आपको कोई बीमारी है, आपके पैरों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है या फिर आपको कमर में दर्द रहता है, तो यह आपको बड़ा लाभ देगा, बड़ा ही आपको फायदा देगा। तो मेरे साथ आप ये अभ्यास करेंगे तो इससे आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम टैपिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले एक पैर को ऐसे रखेंगे और ऐसे पैरों के नीचे से स्टार्ट करते हुए पूरा ऊपर पिंडलियों में, सिन बोन में, आगे पीछे पूरा ऐसे तेज़ तेज़ हमें टैपिंग करनी है पूरे पैर की। घुटनों के साइड में, घुटनों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। घुटनों के जितना साइड में हम टैप करेंगे तो उससे सर्कुलेशन रहेगा, हमारे घुटने मजबूत बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ऊपर थाइज में टैप करेंगे, पूरा नीचे टैप करेंगे, पूरा ऐसे हमें टैपिंग करनी है ऊपर से नीचे, पूरा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पूरे पैर को ऐसे टैप करेंगे, पूरा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, पूरा से। पहले एक पैर पे टैप करेंगे, ऐसे ही हमें दूसरे पैर पे टैप करना है। नीचे से स्टार्ट करते हुए पूरा आगे टैपिंग करेंगे। घुटनों के साइड में ज़रूर करें, क्योंकि साइड में टैपिंग करने से क्या होता है कि हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो जिससे प्राणवायु बढ़ती है, तो हमारे घुटने मजबूत बनते हैं। ऐसे ही नीचे पीछे की तरफ टैप करेंगे। पूरी टैपिंग से स्टार्ट करनी है हमें, पूरे शरीर पे टैप करेंगे, पूरा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, पूरे पैरों में टैप करेंगे। तो अब हमारे पैरों में सर्कुलेशन अच्छा हो गया। उसके बाद हम हाथों से स्टार्ट करेंगे। ऐसे हाथों के ऊपर की तरफ टैप करना हमें पूरा। किसी को हाथों में दर्द है, किसी हिस्से में अगर ज़्यादा दर्द लगे तो वहाँ पे और ज़्यादा तेज टैप करना है, ताकि वहाँ पर जकड़न है, अकड़न है, वो दूर होए। ऐसे पूरा टैप करेंगे, नीचे की तरफ टैप करेंगे। इससे सर्कुलेशन शरीर में अच्छा बढ़ेगा और हमारे बोन डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत बनती है टैपिंग करने से। ऐसे अंडर आर्म टैप करने से हमारे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ये हमारे लंग्स के लिए काफ़ी लाभ करती है। पूरा ऐसे टैप करें, पूरा बगल में, फिर दूसरे हाथ पे पूरा टैपिंग करेंगे। पूरे शरीर की हमें टैपिंग करनी है। ये करना, टैपिंग करने से न सिर्फ आपका सर्कुलेशन अच्छा होता है, बल्कि आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है और जिससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं। सर्कुलेशन तो अच्छा होता ही है। चलो पूरे शरीर में फिर अंडर आर्म टैप करेंगे, पूरा ऐसे अच्छे ज़ोर ज़ोर से टैप करना है, पूरा बगल में। फिर ऐसे मुट्ठियों को बंद करके ऐसे पेट को थोड़ा टाइट करके पेट पे टैप करेंगे पूरा। थोड़ा चेस्ट रीजन पे टैप करें, पीछे की तरफ खुद को शाबाशी दें। ऐसे पूरा कंधे पे पीछे टैप करें। पीछे जो सर्वाइकल का रीजन है हमारा, उस पर अच्छे से टैप करेंगे। बिल्कुल पता लगना चाहिए आपको कि टैपिंग हो रही है, बिल्कुल अच्छे से, बहुत। फिर आगे चेहरे पे टैप करना है, ऐसे उंगलियों को करके, और उंगलियों से ऐसे टैप करना पूरा चेहरे पे। फिर सिर पे आएंगे, आगे माथे पे टैप करना है। पूरे सिर में टैपिंग करेंगे अच्छे से। हाथ को पूरा, दोनों हाथों का ऐसा पंजा बना करके पूरे हाथ, दोनों हाथों से पूरा पीछे से, आगे से, पूरे सिर में टैपिंग करेंगे। पूरे सिर में अच्छे से जोर जोर से टैपिंग करेंगे, एकदम से पूरे शरीर को ऐसे टैप करके। चलो ओके। अब पूरे शरीर की टैपिंग के बाद हमें दोनों पैरों को सीधा करना है, और ऐसे पैरों को सीधा करके दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और आराम से पैरों को ऐसे रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से साइडवेज मूवमेंट। शरीर को एकदम ढीला रखना, हमें शरीर को टाइट नहीं करना है। जब भी अभ्यास करेंगे शरीर को एकदम रिलैक्स रखेंगे, और अभ्यास उतना ही करना हमारा जितना शरीर अलाउ करे। अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा हमें कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी अभ्यास नहीं करना। फिर एक एक करके पैर को आगे पीछे करेंगे, 1 बाय 1 घुटने को मोड़ेंगे। 1, 10-10 बार करेंगे दोनों पैरों से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and 10। ओके, फिर से ऐसे साइड में मूवमेंट करेंगे पैरों की, रिलैक्स करेंगे पैरों को। ओके, फिर दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे बटरफ्लाई में, जैसे तितली आसन में हम दोनों पंजों को, तलवों को एक साथ मिला करके ऐसे घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे पूरा ऐसे धीरे धीरे। ये अभ्यास आपको साथ साथ में करते रहना है, तब आप इसको ज़्यादा आप इसका लाभ उठा पाएंगे और करेंगे ये अभ्यास तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ही रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं जिससे आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। अब आगे की तरफ झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, रुकेंगे थोड़ा, फिर ऊपर आएंगे सांस भरते हुए, फिर आगे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए, फिर ऊपर आएंगे सांस भरते हुए। आप जितनी आपकी क्षमता है, चाहे आप इतना जा पाएँ, चाहे इतना जा पाएँ, या इतना जा पाएँ, या पूरा जा पाएँ, तो अपनी क्षमता के अनुसार जाना, हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी हमारे शरीर के साथ। पूरा ऐसे आगे की तरफ सांस को छोड़ते हुए झुकेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, दोनों हाथों को आगे करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, फिर दोनों हाथों को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को ऐसे खोलेंगे, ओपन करेंगे, और फिर दोनों घुटने एक तरफ में नीचे करेंगे, फिर ऊपर, फिर दूसरी साइड में घुटनों को नीचे करेंगे, फिर ऊपर, फिर से साइड चेंज करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर साइड चेंज करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर साइड चेंज करेंगे, और फिर ऊपर आएंगे, और फिर दोनों पैरों को सीधा करके रिलैक्स करेंगे। ओके, अब दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और दोनों पैरों में गैप रखेंगे हमारे शोल्डर लेवल जितना। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचेंगे, पूरा में हमारी कमर में तनाव, आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, ऐसे पूरा हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे कमर को सीधा रखने की जितना हो उसके मैक्सिमम। फिर ऐसे सांस भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूरा ऐसे पीछे जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और माथे को ज़मीन में मिलाएंगे। इसमें ध्यान रखें कि आप हिप को कम से कम उठाना, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हिप ग्राउंडेड रहे, नीचे रहे। फिर ऊपर पूरा खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में पूरा नीचे जाएंगे, हिप को कम से कम उठाना है और माथे को नीचे लगाएंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पूरा खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर पूरा खींचें और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे जाएंगे, माथे को ज़मीन में मिलाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर पूरा खींचें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगी, फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए पूरा ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए अदर साइड में पूरा नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। ओके, अब रिलैक्स करेंगे। फिर हम दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे और बीच में से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, पीछे देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे, एक बार और सांस भरते ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। फिर से हम बटरफ्लाई में दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे और थोड़ा सा रुकेंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ पर लगभग 5 ब्रीथ लेनी हमें, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए फिर ऊपर आएंगे। फिर हम मार्जरी आसन की पोजीशन में आएंगे। ऐसे दोनों हाथों को हमें आगे रखना है, दोनों पैरों में अपने कंधों जितना गैप रखना है और दोनों हाथों में भी शोल्डर जितना गैप रखेंगे और बिल्कुल शोल्डर के नीचे की तरफ और बिल्कुल पैर सीधे। फिर हमें करना क्या है, इस पोजीशन में सांस भरते हुए ऐसे ऊपर की तरफ देखना है, लोअर बैक को पूरा नीचे दबाना है, पूरा प्रेस करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे और पेट को पूरा अंदर खींचेंगे, ऐसे स्क्वीज करेंगे, अंदर की तरफ खींचना पेट को। फिर सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। ये हमारी कमर के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त अभ्यास है, हमारी कमर को पूरी तरह रिलैक्स करता है, पूरी स्ट्रेस हमारी कमर की दूर करता है। सांस भरते हुए ऐसे ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे लगभग 20 से 25 बार करना। फिर आराम से पीछे जाएंगे और शशांक आसन में, बाल आसन में रिलैक्स करेंगे। कुछ देर के लिए यहाँ रुकें, नॉर्मल ब्रीथ करें, लंबा गहरा सांस भरें छोड़ें, सांस भरें छोड़ें। फिर सांस भरते हुए धीरे से आगे की तरफ जाएंगे भुजंग आसन में, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे शशांक आसन में, सांस भरेंगे भुजंग आसन, सांस छोड़ेंगे पीछे शशांक आसन, फिर सांस भरेंगे भुजंग आसन। यह अभ्यास न सिर्फ आपकी कमर को लचीला बनाएगा, आपकी कमर को रिलैक्स करेगा, बल्कि आपको सियाटिका पेन है, पैरों में दर्द है, उसके लिए भी बड़ा ही लाभ करता है, आपकी नसें खोलता है। पूरा ऐसे हमें आगे की तरफ सांस भरते हुए जाना है और पीछे की तरफ सांस को छोड़ते हुए जाना है। सांस भरते हुए ऐसे ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। कुछ देर के लिए यहाँ रुकें, सामान्य श्वास लें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। अब हम पर्वत आसन में आएंगे। ऐसे दोनों पैरों को सीधा करना है। कोशिश करनी है कि आपकी एड़ियाँ ज़मीन पे मिले और आपका सिर दोनों हाथों के बीच में मैट की तरफ पूरा ऐसे एक एक पैर को चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे घुटनों को 1 बाय 1 करके। फिर दोनों पैरों पे चलते हुए दोनों हाथों के बीच में आएंगे। दोनों अपने साथ में ऐसे आने के बाद अपने घुटनों को ऐसे साइड में मूवमेंट करनी है ताकि हमारे घुटने मजबूत बने, ऐसे सर्कुलेशन बढ़े हमारे घुटनों में। फिर दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेकर के जाएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। फिर दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ फिर नीचे रखेंगे, दोनों पैर पीछे लेकर के जाएंगे, आराम से उल्टा लेटेंगे अपने स्थान पे। फिर दोनों पैरों को हमें उठाना है, सांस भरते हुए पूरा ऊपर जाएंगे, ऐसे पैरों को मोड़े रखेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। अब एक एक करके अपनी एड़ियाँ देखनी है अपने कंधों के ऊपर से, ऐसे पूरा पूरा पीछे एड़ियाँ को देखेंगे। फिर पीछे जाएंगे शशांक आसन में, पर्वत आसन में आएंगे। अब जो जंप कर पाए वो ऐसे जंप करते हुए दोनों हाथों के बीच में आएंगे, ऐसे पूरा ऐसे बैठ जाएंगे और फिर दोनों हाथों को ऐसे पीछे करेंगे और सांस भरते हुए ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, दोनों हाथ नीचे मैट पे। जंप कर सकते हैं वो जंप करके जाए, नहीं तो आराम से ऐसे दोनों पैरों को पीछे लेकर के जाना है। फिर आराम से उल्टा लेटेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, फिर दोनों पैर नीचे। अब अपनी अपोजिट एड़ियों को देखना है, कंधों के ऊपर से पूरा ऐसे पीछे। फिर पीछे जाएंगे शशांक आसन में, पर्वत आसन में आएंगे। अब जंप करते हुए दोनों हाथों के बीच में आएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे सामान्य। फिर दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे हाथों को ऊपर मूव करना, अपर बैक की ऐसे मूवमेंट करनी है। सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, दोनों हाथ नीचे मैट पे, दोनों पैर पीछे, जंप करते हुए ऐसे पीछे जाएंगे। फिर आराम से उल्टा लेटेंगे, दोनों पैरों को उठाएं, इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेग डाउन। अपनी एड़ियाँ देखें कंधों के ऊपर से। पीछे जाएंगे शशांक आसन में, पर्वत आसन में आएंगे। फिर जंप करते हुए ऐसे दोनों हाथों के बीच में आए, दोनों साइड में मूवमेंट करें अपने घुटनों की। फिर दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ ऊपर, 2 राउंड और करेंगे। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हाथ पीछे, दोनों हाथ नीचे मैट पे, जंप करते हुए दोनों पैर पीछे। फिर आराम से उल्टा लेटें, दोनों पैरों को उठाएंगे, इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, लेग डाउन। अब अपनी एड़ियाँ देखेंगे। पीछे जाएंगे शशांक आसन में, पर्वत आसन में आएंगे। जंप करते हुए दोनों हाथों के बीच में आए, फिर दोनों हाथ पीछे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ नीचे मैट पे, जंप करते हुए दोनों पैर पीछे, आराम से उल्टा लेटे, दोनों पैरों को उठाएं, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। अपनी एड़ियाँ देखेंगे। पीछे जाएंगे शशांक आसन में, पर्वत आसन में आए, रुके यहाँ पर थोड़ा सा और फिर जंप करते हुए दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथ पीछे, सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स।
फिर ऐसे रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ेंगे। चलो फिर हम ऐसे हाथों को एकदम ढीला छोड़ेंगे और कंधों को ऊपर नीचे करेंगे सांस छोड़ते हुए। ऐसे पूरा सांस बाहर फेंकेंगे। ओके, फिर दोनों हाथों को ऐसे रिलैक्स करेंगे। आगे पीछे दोनों हाथों की मूवमेंट करनी है हमें, बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को आगे पीछे करेंगे। फिर दोनों हाथों की साइड में मूवमेंट करेंगे कमर को रिलैक्स करने के लिए। पूरी तरह से अपनी कमर को रिलैक्स करेंगे। ऐसे हमें साइड में मूवमेंट करनी है। ओके, फिर हमें क्या करना है, अपने हाथों को एकदम ढीला छोड़ के ऐसे सांस फेंकना है और हाथों को फेंकेंगे ऐसे पूरा ढीला छोड़ दो ऐसे। ऐसे सांस को फेंकते हुए पूरी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर की बाहर फेंक देनी है। फिर हमें क्या करना है, दोनों हाथों की ऐसे मूवमेंट करनी है, पूरा साथ में घुटनों की मूवमेंट करेंगे सांस छोड़ते हुए। ऐसे करने से न सिर्फ आपके हाथों की मूवमेंट अच्छी होगी बल्कि आपके घुटने भी हेल्दी बनेंगे। ऐसे ही हमें रिवर्स मूवमेंट करनी है, पूरा से सांस छोड़ते हुए। जब ऐसे हम सब सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकते हैं और प्राणवायु ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर में जाती है, एंटर करती है, जो हमें स्वस्थ बनाती है। चलो अब हम कुछ खड़े होने वाले अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्श्व कोणासन। ऐसे दोनों पैरों में गैप करेंगे। आपको इसमें अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, आपके शरीर की पोजीशन का ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा रहना है। अलाइनमेंट का हमें पूरा फोकस, पूरा ध्यान रखना है, तभी हमें उसका अच्छे से लाभ होगा। ऐसे अपनी एल्बो को अपने घुटने पे रखेंगे, पूरा ऐसे साइड में रहना है, ना ज़्यादा आगे झुकना है ना ज़्यादा पीछे, बिल्कुल साइड में रहना है। एल्बो को घुटने पे रखेंगे, दूसरा हाथ को ऊपर उठाएंगे और कान से मिलाएंगे, ऐसे सामने की तरफ देखेंगे और होल्ड करेंगे। अगर आप में हाथ में दर्द है तो आप हाथ को ऐसे ढीला भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो हाथ को सीधा रखें और सामने देखें। होल्ड करेंगे इसमें 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5। फिर ऊपर आएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, पूरा ऐसे पीछे जाना है और इसमें होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथों को सीधा करेंगे और आगे की तरफ ऐसे झुकेंगे, दोनों पैरों को इसमें सीधा रखना है। त्रिकोण आसन, पूरा ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे, साइड में रहना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब ऊपर वाले हाथ को आगे वाले पैर पे, इसी पैर पे नीचे रखना है और दूसरा हाथ अपोजिट साइड में ऊपर करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को नीचे रखेंगे मैट पे और पीछे वाले पैर के घुटने को नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पीछे जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और आगे की तरफ अपनी एल्बो को रखना है, पीछे वाले पैर को ऊपर उठाएंगे और इसमें होल्ड करेंगे पूरा। होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर आराम से दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। फिर से हम दोनों हाथों को आगे लेकर के आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, दोनों पैरों के पंजे पकड़ेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के आएंगे। फिर दूसरी साइड से हम यही सीरीज करेंगे। एल्बो को घुटने पे रखेंगे, पार्श्व कोणासन, बिल्कुल साइड में रहना है। दूसरे हाथ को ऊपर उठाएंगे और बिल्कुल साइड में सामने देखेंगे। होल्ड करना है 1 2 3 4 5। फिर ऊपर आएंगे, पैर को सीधा करेंगे, फिर पीछे जाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर दोनों हाथों को हमें ऐसे साइड में करना है, पूरा ऐसे सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। ऐसे त्रिकोण आसन में बिल्कुल साइड में रहना है और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब ऊपर वाला हाथ आगे वाले पैर पे नीचे करेंगे और दूसरा हाथ अपोजिट साइड में ऊपर करेंगे, त्रिकोण आसन। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5।
फिर दोनों हाथों को नीचे रखेंगे मैट पे, पीछे वाले घुटने को नीचे टिकाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरा पीछे जाएंगे जितना आप जा पाए। होल्ड करें 1 2 3 4 5। धीरे से दोनों हाथों को आगे मैट पे रखेंगे, दोनों हाथों को आगे लेकर के आएंगे, कोहनियों को नीचे लगाएंगे और आपका घुटना बाहर की तरफ रहेगा। पीछे वाले पैर को उठाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर आराम से दोनों हाथों को ऐसे आगे लेकर के आएंगे, दोनों हाथों से अपने पंजे को पकड़ेंगे, सिर को मैट की तरफ लेकर के जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, सांस भरते हुए फिर दोनों हाथों को पूरा से ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए पहले एक पैर की तरफ नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर की तरफ नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरे दोनों हाथों को फिर आगे करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे झुकेंगे, दोनों पैरों को पकड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पे लगाएंगे, थोड़ा सा पीछे झुकेंगे, बैक बेंडिंग करेंगे पूरा। फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, दोनों तरफ फोल्ड करेंगे, फिर दोनों हाथ कमर पे ऊपर लगाने हैं, बैक बेंडिंग करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, फिर एक बार और सांस को छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए आराम आराम से ऊपर। ओके, अब रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें। अब हम बैठ जाएंगे बलासना में, दोनों पैरों में से गैप करेंगे, ओपन करेंगे, दोनों एल्बो से अपने घुटनों को प्रेस करना है और पूरा कमर को सीधा रखना है। होल्ड करेंगे इसमें 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को आगे रखेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐसे एड़ियों को उठाएंगे एक एक करके, पूरा ऐसे चलाना है, अपनी एड़ियों को उठाएंगे। ओके, ऐसा करने से आपके पूरे पैरों की नसें खुलेंगी और आपके पैर रिलैक्स होंगे, पैरों का दर्द दूर होगा। चलो, अब दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए ऐसे पूरा अपने घुटनों को सीधा करेंगे, ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे बैठेंगे, कमर सीधा करेंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, घुटने सीधे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, घुटने सीधे करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे, एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, घुटने सीधे और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे मलासना में। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और रिलैक्स करेंगे पूरी तरह से, अपने आप को रिलैक्स करें मैट पे। अब हम उल्टा लेटेंगे, उल्टा लेट के कुछ अभ्यास करेंगे। आराम से अपने स्थान पे उल्टा लेट जाएं। पहले अपने आप को, दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोलें, रिलैक्स करें, अपने माथे को अपने हाथों के ऊपर रखें, अपने 5 ब्रीथ काउंट करें, जैसी भी सांसें चल रही हैं सामान्य होने दें अपनी श्वासों को। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब कुछ आसन अभ्यास करेंगे हम उल्टा लेट करके। दोनों हाथों को आगे की तरफ करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों को पूरा ऐसे खींच के रखना, पीछे पैरों को, आगे हाथों को पूरा ऐसे स्ट्रेच करेंगे, पूरा खींचेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे नीचे करेंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा बटक को, अपनी सीट को रोल करेंगे, लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें और सांस छोड़ें। ओके, अब हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने एंकल को होल्ड करेंगे और धनुरासन में दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे पीछे और आगे उठाएंगे, पूरा होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे जाएंगे, दोनों पैरों को आराम से रिलैक्स रखेंगे, दोनों हाथों को साइड में, और फिर से एक बार अपनी सीट को रोल करेंगे, धीरे धीरे साइड में मूवमेंट करना है।
दोनों हाथों को फिर कंधों के बगल में लगाएंगे, सांस भरते हुए आगे भुजंग आसन में उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए ऊपर भुजंग आसन, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फिर सांस भरते हुए भुजंग आसन और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे, पूरा अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें, अपनी सांसों को एकदम रिलैक्स होने दें। होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और आराम से उल्टा लेटेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे। फिर हमें क्या करना है, अपनी राइट लेग को मोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे और अपने लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे। चाहे तो आप पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो पूरा पीछे लेकर के जाएंगे नीचे की तरफ और अपने अपोजिट साइड में देखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। फिर पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा करेंगे और धीरे धीरे नीचे लेकर के आएंगे। ऐसे ट्विस्ट करने से हमारी कमर में बड़ा रिलैक्स आता है, आराम आता है, यह सियाटिका दर्द को ठीक करता है। फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे, ऊपर उठाएंगे और अपने अपोजिट साइड में लेकर के जाएंगे और अपोजिट साइड में देखेंगे। पैर को ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो पैर को सीधा रख के नीचे की तरफ। होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पैर को नीचे लेकर के आएंगे। एक बार और रिपीट करेंगे इसी अभ्यास को। राइट लेग को मोड़ें, ऊपर उठाएं और अपने लेफ्ट साइड में लेकर के जाएं पूरा नीचे। होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर सीधा करेंगे मैट पे। साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ पैर को मोड़ें, ऊपर उठाएं और दूसरी तरफ लेकर के जाएं पूरा पीछे। होल्ड करें 1 2 3 4 5। फिर पैर को ऊपर उठाएं, सीधा करें और रिलैक्स करें। दोनों हाथ साइड में आराम से अपनी सीट को रोल करें। लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, पूरे अपने पैरों को रिलैक्स करें, थाइज को रिलैक्स करें, बटक्स को रिलैक्स करें, कमर को रिलैक्स होने दें आराम आराम से। हल्का हल्का आप कंधों को भी ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कंधों को रिलैक्स कर सकते हैं। फिर सांस भरते हुए ऊपर आएंगे भुजंग आसन और फिर से पीछे जाएंगे शशांक आसन में, बाल आसन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे पीछे रखेंगे और आराम से अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स छोड़ देंगे मैट पे। लंबे गहरे सांस लें, छोड़ें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, फिर आराम से बैठ जाएंगे हम वज्रासन में। अब हमें क्या करना है, वज्रासन में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, थोड़ा सा अपनी पिंडलियों पे ऐसे रोल करेंगे। पिंडलियों पे ऐसे रोल करने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। वज्र नाड़ी हमारी जो पिंडलियों में रहती है वो दबती है, प्रेस होती है, तो हमारी जिसका संबंध हमारे सीधे हमारे पेट से होता है, हमारे डाइजेशन से होता है, तो उसको एक्टिव करती है, जिससे हमारा पाचन तंदुरुस्त रहता है, हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ बनती है। कुछ देर के बाद इसको ऐसे रोल करने के बाद हम घुटनों के बल आएंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, पैरों में अपना कंधों जितना गैप रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे लगाएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे अपने हिप को और कंधों को ऐसे थोड़ा सा पीछे की ओर रोल करके आगे की तरफ हिप को पुश करेंगे, कमर पे सपोर्ट रखेंगे और पूरा पीछे की तरफ देखना हमें। होल्ड करेंगे इसमें 1 2 3 4 5। अगर किसी को डिफ़िकल्टी लगे तो वो ये अभ्यास ना करे, नहीं तो आराम आराम से इस अभ्यास को करना है। उसके बाद आगे दोनों पैरों को खोलेंगे, ओपन करेंगे दोनों पैरों को और दोनों हाथों को आगे करेंगे, पूरा कमर को रिलैक्स छोड़ देंगे, एकदम आगे की तरफ झुकेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, उसके बाद और रिलैक्स करेंगे, पूरा सीधा करके दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे। अब हम कुछ सीधा लेट के आसन करेंगे। चलो, अब अपनी कमर के बल लेट जाएंगे। आराम से पहले अपने आप को रिलैक्स करें, लंबे गहरे सांस भरें, छोड़ें, लंबे गहरे सांस भरें और छोड़ें। यह अभ्यास आपको नियमित रूप से करने हैं, सुबह शाम दोनों टाइम आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि एक पैर को मोड़ेंगे, ऐसे दोनों हाथों से घुटने को पकड़ना है, चिन को घुटने से लगाएं या फिर माथे को घुटने से लगाएं और फिर पैर को सीधा करें, सांस भरेंगे।
फिर ऐसे ही सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर के साथ पूरा, फिर ऐसे ही सांस छोड़ेंगे, दूसरे पैर को मोड़ेंगे, चिन को अपने घुटने से टच करेंगे, फिर सांस भरेंगे, पैर सीधा करेंगे, फिर ऐसे ही रिपीट करना हमें पूरा 1 बाय 1 दोनों पैरों से करेंगे। पहले राइट लेग को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, ऊपर उठेंगे, फिर राइट को मोड़ेंगे, ऊपर उठेंगे, ऐसे ही पूरा अर्ध पवन मुक्तासन के इस अभ्यास से आपके पैरों की नसें खुलती हैं, पैरों में आराम आता है, साथ में आपकी कमर में भी बड़ा ही आराम आता है। ओके, 10-20 बार इस अभ्यास को करने के बाद आराम से रिलैक्स करें दोनों पैरों को, लंबा गहरा सांस भरें, छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। अब हम करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों को जितना हो सके अपनी एडी को अपने हिप के पास लेकर के आएंगे, दोनों हाथों से एंकल को पकड़ें, अगर एंकल ना पकड़ा जाए तो हाथों को आराम से ऐसे नीचे रखना है। फिर हम सांस भरते हुए बीच में से हिप को ऊपर उठाएंगे, पूरा ऊपर की तरफ अपने हिप को खींचेंगे पूरा ऊपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर एक लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें, एक बार फिर सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हैं नीचे। फिर हम दोनों पैरों को मोड़ेंगे, ऐसे दोनों घुटनों को पकड़ेंगे, पूरा टाइटली होल्ड करेंगे, जितना टाइटली आप होल्ड कर सकें पवन मुक्तासन में ऐसे होल्ड करेंगे, और हल्का हल्का लेफ्ट साइड और राइट साइड लुढ़केंगे, बिल्कुल धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड में लुढ़कना है, राइट साइड में लुढ़कना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में लुढ़केंगे, फिर धीरे धीरे आगे पीछे लुढ़केंगे। इसमें चाहे तो आप पैरों को क्रॉस करके अपने अंगूठे पकड़ के भी ऐसे आगे पीछे लुढ़क सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें पूरा ऐसे रोलिंग भी कर सकते हैं, पूरा ऐसे रोल करके एक मैट का चक्कर भी लगा सकते हैं, पूरा ऐसे कमर रिलैक्स होगी आपकी, पूरी एक एक स्पाइन आपकी रिलैक्स होगी, पूरा ऐसे मैट का एक चक्कर लगाएंगे। ओके, फिर आगे पीछे रोल करके अब पैरों का हमें मोड़े रखना है, दोनों हाथों को बगल में लेकर के आएंगे, दोनों अपने शरीर के बिल्कुल बगल में लेकर के आएंगे, पैर मोड़े रखेंगे, पैरों में फासला आपका कंधों के जितना होगा, और पहले एक तरफ में अपने एक तरफ पैरों को लेकर के जाएं और सिर को दूसरी तरफ लेकर के जाएं, और इसमें होल्ड करें मरकट आसन में कुछ देर होल्ड करके फिर वापस आएंगे, और फिर दूसरी साइड में पूरा ऐसे नीचे लेकर के जाएंगे, पूरा अपनी कमर में पैरों में खिंचाव को महसूस करेंगे, पूरा होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर दूसरी साइड पूरा ऐसे वापस आएंगे, फिर दूसरी साइड में वापस आएंगे धीरे से। एक बार फिर से अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, फिर दोनों पैरों के तलवे मिलाने में एक साथ, पैरों के तलवे मिला करके अपने पैरों के अंगूठों को अपने सिर से मिलाने की कोशिश करनी है। आप जितना भी जा पाएँ, चाहे आप इतना जा पाएँ, चाहे इतना, चाहे आगे तक, या फिर पूरा जा पाएँ तो अपने सिर से मिलाएंगे पैरों के अंगूठे को, पूरा खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। इससे आपकी अगर नाभि टैल गई है तो उसमें भी बड़ा आराम आता है। फिर दोनों पैरों को ऐसे सीधा करेंगे और नीचे की तरफ घुटनों को दबाएंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे, फिर दोनों पैरों को ओपन करेंगे, पूरा खोलेंगे और होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, पूरा अपने पैरों को ओपन करेंगे, फिर वापस आएंगे, एक बार फिर से दोनों पैरों के तलवे मिलाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, पूरा माथे तक मिलाने का प्रयास करेंगे, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे और आराम से रिलैक्स करेंगे शवासना में कुछ देर के लिए, हाथों को शरीर से दूर, पैरों को शरीर से दूर, और शरीर को, अपने शरीर को एकदम हिला डुला करके पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देंगे मैट के ऊपर। कहीं भी दर्द है, तनाव है, खिंचाव है तो अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों को सामान्य होने दें। 5 मिनट से 10 मिनट तक आप आराम से लेट जाएं, सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहेंगे। आपको कोई मूवमेंट नहीं करनी, अब कोई हलचल नहीं करनी, किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करनी, सिर्फ आराम से लेटे रहेंगे। खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे मैट के ऊपर। सिर्फ अपनी श्वासों को देखते रहें। अपनी श्वासों को देखते देखते आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है, आपके विचार धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। खुद को पूरी तरह रिलैक्स करते जाएं मैट के ऊपर।
कुछ देर के लिए शांत, एकदम शांत हो जाएं। पाँच मिनट रिलैक्स करने के बाद धीरे से अपने हाथों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, पैरों को एक साथ मिलाएंगे। अपने हाथों को सिर के पीछे लेकर के जाना है और पूरे शरीर को ऐसे खींचेंगे, पूरे जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, पूरा तानेंगे अपने शरीर को पीछे की तरफ, अपने हाथों को आगे की तरफ, पैरों को पूरा खींचेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से ऐसे ही तानना है, पूरे शरीर को खींचना है, पूरा खींचेंगे, पूरे सारे शरीर की नसें खुलेंगी, पूरा शरीर रिलैक्स होगा और रिलैक्स करेंगे। फिर हम करवट लेकर के बैठ जाएंगे आराम से। ओके, तो आज हमने अभ्यास किए। ये अभ्यास आप नियमित रूप से करना, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएंगे। पहले जिसने अभ्यास शुरू किए हैं, जो स्टार्टिंग में है, वो इन अभ्यासों को कंटिन्यू करें। इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए, इन अभ्यासों को कंटिन्यू करिए, तो आपको बड़ा ही लाभ आएगा, बड़ा ही रिलीफ आएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।